तमाम कौली यानी ज़बान से की गई, मुंह से की गई इबादतें, तमाम फ़ेली इबादतें यानी फ़ेल कहते हैं काम को, तमाम बदनी इबादतें और तमाम माली इबादतें यानी माल के ज़रिए भी एक इबादत होती है, जैसे ज़कात अदा करना, सदका खैरात करना। तो तमाम कौली इबादतें, तमाम फ़ेली इबादतें, तमाम माली इबादतें ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर और आफियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अत्तहियात को पढ़ने का सही तरीका और साथ ही इसका तर्जुमा भी हम सीखेंगे। तर्जुमा याद करने से और तर्जुमा समझने से एक फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो जहन है वो नमाज में लगा रहता है। इसीलिए फरमाते हैं नमाज में जो कलिमात अत्तहियात, सना, अद्दुरूद शरीफ और जो सूरे हम पढ़ते हैं उनका तर्जुमा हमें याद कर लेना चाहिए, जिससे हमारा जहन नमाज में यहाँ वहाँ नहीं भटकेगा। तो इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में हम तर्जुमा भी सीखेंगे और अत्तहियात को सही तरीके से कैसे पढ़ना है ये भी सीखेंगे। हमारे जो यूट्यूब पर सब्सक्राइबर्स हैं ये बहुत लिमिटेड है, कम है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जितनी भी ख़वातीन इस वीडियो को देख रही हैं और जो यहाँ से सीख रहे हैं वो इन चीज़ों को सीखें, इस पर अमल करें और अपनी अदायगी को सही करें। ये इसका मकसद है। 100 लोग या 1000 लोग भी इस वीडियो को देखते हैं और इससे सीखते हैं और अमल करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और इंशाअल्लाह ताला यही हमारे लिए सवाब जारिया होगा। चलिए देखते हैं अत्तहियात को सही तरीके से कैसे पढ़ना है। यहाँ पर लिखा है अत्तहियातु। हमज़ा, ये जो अलीफ़ है इसे अक्सर लोग अलीफ़ पढ़ते हैं। ये जो इस अलीफ़ के ऊपर ज़बर, ज़ेर और पेश आता है तो इसे हम कहते हैं हमज़ा, इसे हम कहते हैं हमज़ा। तो ये अलीफ़ नहीं पढ़ा जाएगा, ये पढ़ा जाएगा हमज़ा। हमज़ा यहाँ पर हरकत है, इस हमज़ा को ता से मिलाएंगे हम, अत, हमज़ा ता, ज़बर अत, और इस पर तशदीद है। तशदीद, जिस हर्फ़ पर तशदीद होती है उस हर्फ़ को हम सख्ती से पढ़ते हैं और 2 बार पढ़ते हैं, ये याद रखना। जिस हर्फ़ पर तशदीद होती है, तशदीद यानी इस तरह का सिंबल होता है, उसे हम उस हर्फ़ को हम 2 बार पढ़ते हैं और 2 बार पढ़ना है और सख्ती से पढ़ना है। ता ज़बर अत, ता ज़बर त, अत, ह या ज़ेर ही, अत ही, या अलिफ ज़बर या। अब यहाँ पर है या मद्दा, इसे एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, इस या को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, यह है अलिफ मद्दा। ये क्या होगा? अलिफ मद्दा। अत्तहियातु, कैसे पढ़ना है इसे? अत्तहियातु लिल्लाहि। यहाँ पर अल्लाह का लाम बारिक होगा, अल्लाह का लाम यहाँ पर बारिक पढ़ेंगे क्योंकि ज़ेर आया है। जहाँ कहीं भी कुरान में अल्लाह के लाम से पहले ज़ेर आपको मिलेगा वहाँ पर आप अल्लाह का लाम बारिक पढ़ेंगे। अत्तहियातु लिल्लाहि, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु। वस्सलवातु, यहाँ पर वाव को स्वाद से मिलाना है, स्वाद को हम पूर पढ़ते हैं। वस्सलवातु, वस्सलवातु, वाव अलीफ से पहले ज़बर होगा तो ये अलीफ मद्दा होगा, इसे एक अलीफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। वस्सलवातु, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु। वस्सलवातु, क्या पढ़ना है इसे? वस्सलवातु, वस्सलवातु, वत्तय्यिबात, यहाँ सांस तोड़ देंगे। वत्तय्यिबात, ये देखो तौ है, इसे ता नहीं पढ़ना, ये ता है और ये क्या है? ये तौ है। ता और तौ में फ़र्क है, पहला अत्तहियातु है और यहाँ पर तौ है। वत्तय्यिबातु, अब ये सख्ती होगी क्योंकि यहाँ तशदीद है, यहाँ पर तशदीद है, दोनों पर सख्ती होगी। वत्तय्यिबातु, वत्तय्यिबातु। अगर यहाँ पर आप सांस तोड़ते हैं तो हम इसको पढ़ेंगे वत्तय्यिबात। क्या पढ़ेंगे? वत्तय्यिबात। अगर हम इसको मिलाकर पढ़ेंगे तो हम यहाँ पर पेश को पढ़ेंगे अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका, अस्सलामु, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। नून पर तशदीद जहाँ पर होती है वहाँ होगा गुन्ना, यहाँ पर क्या होगा? गुन्ना। अय्युहन, आवाज़ नाक में जाएगी। अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि, व रहमतुल्लाह, ये हा है हलक के दरमियानी हिस्से से अदा होगा। व रहमतुल्लाह, और अल्लाह का जो लाम है ये यहाँ पर पूर होगा। व रहमतुल्लाहि, अल्लाह का लाम यहाँ पर पूर होगा, इसे पूर पढ़ेंगे। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, रॉ यहाँ पर पूर होगा, बरो, व बरकातुहु, व बरकातुहु, यहाँ पर ह साकिन हो जाएगा तो ह की आवाज़ आएगी, ये है ह। ह हलक के सीने की तरफ वाले हिस्से से अदा होगा। व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। व अला, खड़ा ज़बर को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। व अला,
इबादिल्लाह, यहाँ पर अल्लाह का कलाम बारीक होगा क्योंकि ज़ेर आया है। इबादिल्लाह, आवाज़ नीचे जाएगी, बारीक होगा, होठ पीछे जाएंगे। इबादिल्लाहिस्सॉलिहीन, इबादिल्लाहिस्सॉलिहीन। फिर उसके बाद है अशहदु, यह है अशहदु, हमज़ा को शीन से मिलाना है, हमज़ा शीन ज़बर अश, ह ज़बर ह, अशहदु। अब ये जो नून है, ये नून यहाँ पर नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि यहाँ हम इस हमज़ा को लाम से मिलाएंगे। अशहदु, अशहदु अल्लाह, और ये जो ला यहाँ पर आया है, इसे हम, इस मद को हम 4 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। अशहदु अल्लाह, 4 अलिफ को काउंट करिए। अशहदु अल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर सांस टूटेगी तो इल्लल्लाह पढ़ेंगे, सांस नहीं तोड़ेंगे तो इल्लल्लाहु पढ़ेंगे, ठीक है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना, यहाँ पर अन्ना नहीं पढ़ना है, व अशहदु अन्ना, अन्ना न होगा, अन और आखिरी में न, अन्न ऐसे पढ़ेंगे, अन्ना नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ नून के साथ अलीफ नहीं है ना। नून के साथ अगर अलीफ होता तो अन्ना पढ़ते। अक्सर लोग कलमा गलत पढ़ते हैं, वाशहदु अन्ना मुहम्मदन पढ़ते हैं, अन्ना मुहम्मदन नहीं होगा, क्या होगा, अन्न। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन, मुहम्मदन, ये हा है, हलक के दरमियानी हिस्से से अदा होगी। मुहम्मदन अब्दुहु, अब्दुहु, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब इसका तर्जुमा देखते हैं। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात, तो हम अल्लाह से क्या कह रहे हैं कि तमाम कौली इबादतें, कौली यानी तमाम ज़बान से की गई इबादतें, तमाम फ़ेली इबादतें, बदनी इबादतें, तमाम कौली यानी ज़बान से की गई, मुँह से की गई इबादतें, तमाम फ़ेली इबादतें यानी फ़ेल कहते हैं काम को, तमाम बदनी इबादतें और तमाम माली इबादतें, यानी माल के ज़रिए भी एक इबादत होती है, जैसे ज़कात अदा करना, सदका खैरात करना, तो ये माल अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना, ये इबादत में शामिल होता है। तो तमाम कौली इबादतें, तमाम फ़ेली इबादतें, तमाम माली इबादतें, ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही के लिए है। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, ए नबी आप पर सलामती और अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हों। ए नबी आप पर सलामती और अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हों। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हों। और सलाम हो हम पर, सलाम हो हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन, स्वालिह बंदे किसे कहते हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, उनको स्वालिह कहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हम गवाही दे रहे हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अशहदु, मैं गवाही दे रही हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देती हूँ कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे, आब्द कहते हैं बंदे को, बंदे और रसूल हैं, आब्दुहु व रसूलुहु। तो ये तर्जुमा और अत्तहियात को पढ़ने का सही तरीका, आप इसको याद कर लीजिए और नमाज में इसको सही तरीके से अदा करना शुरू करिए। इंशाअल्लाह ताला अगर आपको इससे फ़ायदा हुआ है तो ज़रूर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरों के साथ इसको शेयर करिए ताकि सब लोग अपनी नमाज़ें दुरुस्त कर लें।